उधर ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल रहने वाले करीब 22,000 लोगों को माफी दे दी गई है। इन लोगों को अशांति फैलाने और सरकार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब ईरान की कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ईरान में हिजाब के खिलाफ पिछले कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पिछले साल वहाँ हिजाब आंदोलन की आग तब और भड़क गई जब 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद तो ईरान जल उठा। वहाँ के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। सड़कों और मेट्रो स्टेशनों पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया था। कई जगहों पर आगजनी भी हुई थी और इन्हीं घटनाओं के आरोप में वहाँ की पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉमर B-52 ने रूस के करीब उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के करीब अपने बॉमर उड़ाकर अमेरिका ने एक बार फिर पुतिन की चेतावनी दे दी और साफ कर दिया कि किसी नेटो देश की तरफ अगर उन्होंने आंखें गड़ाई तो अमेरिका उन्हें नहीं छोड़ेगा। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान ने पोलैंड से उड़ान भरी और पोलैंड से उड़ान भरने के बाद वो बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के ऊपर से गुजरा। इसके बाद अमेरिका का बॉमर गल्फ ऑफ फिनलैंड में पहुंचा और वहां उसने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी। इसके बाद अमेरिका का फाइटर जेट ब्रिटेन की तरफ उड़ गया। कहा जा रहा है कि रूस के इतने करीब अपने बॉमर को उड़ाकर अमेरिका ने पुतिन को सीधी चुनौती दी ताकि वो पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया जैसे नेटो देशों पर हमले के बारे में सपने में भी ना सोचे। ये वो देश हैं जिन्होंने जंग में खुलकर यूक्रेन की मदद की है। पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी इन देशों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इसीलिए नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये देश रूस की मिसाइलों की रेंज में और इसीलिए नेटो ने पहले ही वहां की सुरक्षा बढ़ा दी है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले उसने लातविया में मिलिट्री डील भी की। और इस बार तो अमेरिका ने रूस के करीब अपना बॉमर ही भेज दिया, जो पुतिन के लिए किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन गुस्से में आकर कभी भी नेटो देशों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। हालांकि पोलैंड के रक्षा मंत्री ने इसे एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर फ्रांस के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और फ्रांस के हॉल्शन शहर में तो कुछ लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर आगजनी भी की। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ सरकारी कर्मचारी सड़क पर टायर जलाते दिखाई दिए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने थोड़ी ही देर में आग को बुझा दिया। इसके साथ ही उन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से भी रोक दिया गया। वहीं राजधानी पेरिस में सफाई कर्मचारी पेंशन सुधार बिल के विरोध में दूसरे दिन भी काम पर नहीं लौटे, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ कूड़े का अंबार लग गया। सभी सड़कों पर कचरे का ढेर दिखाई दिया, जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। असल में फ्रांस की सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दी है। इसके साथ ही पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सर्विस के साल भी बढ़ा दिए गए हैं। यानी अगर किसी ने तय किए साल तक नौकरी नहीं की तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। इसी फैसले का सरकारी कर्मचारी विरोध